हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 11.11 का सॉल्व किया था क्वेश्चन, और उसके अंदर जो भी फॉर्मूले थे वो डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो से रिलेटेड थे ऑफ ए लाइन। अब है स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, जो 11.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के काम ये फॉर्मूले आएंगे। अब स्टूडेंट हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है स्पेस में, तो ए लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड इफ, हम किस तरह उसको इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है इट पासिंग थ्रू, एक पॉइंट से पास हो एंड एक पॉइंट के हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन हो। इसका मतलब है किसी पॉइंट के डायरेक्शन कोसाइन होंगे तो उस पॉइंट के लाइन पैरेलल होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट इट पास थ्रू 2 पॉइंट, यदि वो लाइन 2 पॉइंट से पास करे। अब हम स्टूडेंट इन दोनों को अलग अलग फॉर्मूले फाइंड करेंगे लाइन की इक्वेशन। तो फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट x1 y1 z1 के। इस तरह फिगर में हमारे पास ये लाइन है L, और ये लाइन x1 y1 z1 से पासिंग थ्रू हो रही है, और कोई पॉइंट बी वेक्टर है जिसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है। यहाँ पॉइंट ले सकते हैं, बी वेक्टर कोई लाइन है उसके पैरेलल है। अब हम स्टूडेंट इस पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं पी एक्स वाई जेड, और हमें पता है ओ पी वेक्टर इसका आर वेक्टर होता है आर्बिट्ररी। हेयर ओ ए वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ए पी की डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी तो ए पी वेक्टर। लेट ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट ए x1 y1 z1 एंड ओ क्या है ओरिजिन पॉइंट 0 0, देन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए x1 y1 z1 से पासिंग आउट हो रही है लाइन, इस तरह इससे गुजर रही है, एंड इज पैरेलल टू गिवन, कोई वेक्टर है उसके पैरेलल है। अब लेट स्टूडेंट हम जानते हैं ओ पी वेक्टर इज आर वेक्टर लेट कीजिए। सिंस ए पी जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है। पैरेलल की कंडीशन हम जानते हैं, एम्प्लाइज ए पी वेक्टर इक्वल लैम्डा बी वेक्टर फॉर ऑल लैम्डा इज रियल नंबर्स। सिंस स्टूडेंट क्लियर है लाइन ए पी, जो ए पी वेक्टर है, ए पी वेक्टर इक्वल हम कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। उल्टा चलते स्टूडेंट, पहले भी हमने पढ़ लिया ये ओ पी वेक्टर, ए पी वेक्टर इक्वल पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो ए पी इक्वल ओ पी माइनस ओ ए। हेयर स्टूडेंट ए पी इक्वल कितना फाइंड किया हमने अभी, ये ए पी इक्वल लैम्डा बी पुट कीजिए, ओ पी इक्वल आर वेक्टर, ओ ए वेक्टर कितना है ए वेक्टर। सो स्टूडेंट हियर आर वेक्टर ये आर एच एस में रहेगा, माइनस ए वेक्टर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर आएगा। उसको इस तरह लिख सकते हैं लैम्डा आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1 इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। स्टूडेंट एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी लाइन की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, तो हेयर आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, ए वेक्टर है इससे तो लाइन क्या है पास हो रही है, और इस बी वेक्टर के क्या है पैरेलल। बस आपको इतना लर्न करना है। आर वेक्टर क्या है यहाँ पर आर्बिट्ररी है, तो आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये हो गई वेक्टर फॉर्म। और क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर है। अब स्टूडेंट हमारे न्यू सिलेबस के अनुसार नेक्स्ट है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब है वेक्टर को गायब कर दीजिए। तो लेट वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन हम अब जानते हैं आर वेक्टर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर होती है। लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन ये होती है। अब हम ये भी जानते हैं स्टूडेंट ए के जो कोऑर्डिनेट थे x1 y1 z1 थे, और इसको पोजीशन ए वेक्टर इक्वल किया था। अब इसका मैं पोजीशन वेक्टर लिखता हूँ इस पॉइंट का, ए वेक्टर इक्वल x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप
पी के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। हेयर क्या है, x1 y1 z1। यहाँ क्या है, x बाई जेड। तो आर वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एंड बी, सपोज बी कोई वेक्टर बी पर कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट ए बी सी है, तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के। ऑल वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ से हम वेक्टर फॉर्म में पुट करेंगे तो ये आएगा, यहाँ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी जे कैप। हेयर स्टूडेंट क्लियर है, बोथ साइड आई जे के जो कॉफिशिएंट है उनकी कंपेयरिंग कीजिए, तुलना कीजिए। तो x का कॉफिशिएंट LHS में i का कॉफिशिएंट LHS में कितना है, i कैप का x है, और RHS में देखिए x प्लस लैम्डा ए आई, यहाँ से एक्स आई प्लस लैम्डा ए आई, आई कॉमन लीजिए तो कितना आएगा, x1 प्लस लैम्डा है। सिमिलरली y इक्वल y1 प्लस लैम्डा बी एंड z1 इक्वल z1 प्लस लैम्डा सी। हेयर स्टूडेंट लैम्डा 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 फाइंड कीजिए, इसको LHS में भेजिए, कितना आएगा x माइनस x1, ए का डिवाइड कीजिए, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल लैम्डा। सिमिलरली y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल लैम्डा एंड z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल लैम्डा। हेयर स्टूडेंट लैम्डा इक्वल है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ भी है ये तो सो लैम्डा इक्वल कितना है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल y माइनस y1 अपॉन बी z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल लैम्डा। लैम्डे को हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं क्योंकि इक्वल वैल्यू है, तो x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल y माइनस y1 अपॉन बी z माइनस z1 अपॉन सी, तीनों इक्वल आ गए स्टूडेंट। अब देख लीजिए यहाँ से, यहाँ हमारे पास वेक्टर फॉर्म में वेक्टर था, यहाँ वेक्टर गायब होगा, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 3 इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ आपको स्टूडेंट डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए, आपसे जब भी 1 नंबर में कार्टेशियन इक्वेशन पूछा जाए कोई लाइन। अब आपके लिए स्टूडेंट क्या लर्न होना चाहिए, ये कि एक्स वाई जेड, तो यहाँ आर्बिट्ररी पॉइंट हमें लेना है, x1 y1 z1 से लाइन पासिंग थ्रू हो रही है और ए बी सी के क्या है, पैरेलल है, ये क्या है, डायरेक्शन रेशो। इफ LMN आर द डायरेक्शन कोसाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन, देन ये इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं हम, x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल y माइनस y1 अपॉन m इक्वल z माइनस z1 अपॉन n। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन ऑफ सेकंड कंडीशन, जो सेकंड थी हमारे पास, हमने फर्स्ट केस पढ़ ली। फर्स्ट क्या थी, कोई लाइन एक पॉइंट से पास थी एंड एनी पॉइंट के एनी वेक्टर के पैरेलल थी। अब है स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो तो उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या है और कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट लेट कोई लाइन है, ये ए बी लाइन है, ए पॉइंट के पास हो रही है, ये इस पॉइंट को आप यहाँ न लिखकर इधर लिखना, ऊपर x1 y1 z1 से कोई लाइन पास हो रही है एंड p यहाँ पर x y z आर्बिट्ररी पॉइंट है और b x2 y2 z2 से पास हो रही है लाइन। हेयर स्टूडेंट ये ओ ए वेक्टर है, ए वेक्टर लेट कीजिए, ओपी वेक्टर आप जानते हैं, ये वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन कितना है, बी वेक्टर। अब स्टूडेंट लेट ए एंड बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट ए x1 y1 z1 एंड b x2 y2 z2। लेट आर वेक्टर इक्वल ओपी वेयर p इज आर्बिट्ररी पॉइंट, देन p इज ए पॉइंट ऑन द लाइन इफ एंड ओनली। अब स्टूडेंट जो p पॉइंट यदि लाइन पे होगा, ये ए बी लाइन पे होगा p पॉइंट, उस कंडीशन में ए पी इक्वल क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, तो ओ पी माइनस ओ ए, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। एंड ए बी वेक्टर इक्वल जानते हैं हम स्टूडेंट, ए बी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए, बी वेक्टर माइनस ए। आर कॉलिनियर होंगे, ये कैसे होंगे, ए पी और देखो ए पी और ए बी कैसे है, ए की लाइन में है, कॉलिनियर होंगे। Therefore P is line of P point
इज द लाइन ऑफ एंड ओनली इफ ए पी इक्वल लैम्डा ए बी। ये कंडीशन है स्टूडेंट कि पी पॉइंट इस पर होगा, ए पी देख लीजिए। ये कह सकते हैं समझने के लिए कि जो ए पी लाइन है किसके पैरेलल है, ए बी के। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है, वेक्टर ए पी वेक्टर लैम्डा ए बी वेक्टर। वैल्यू पुट कीजिए आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बहुत सिंपल है। ओ पी माइनस ओ ए लैम्डा ओ बी माइनस ओ ए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हेयर स्टूडेंट ए वेक्टर को आर एच एस में भेज दीजिए, कैसा हो जाएगा, माइनस, इधर जाएगा तो प्लस। आर वेक्टर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हियर लैम्डा इज रियल नंबर। बहुत अब आपको ये लर्न होना चाहिए। देख लीजिए स्टूडेंट, जब हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर है, उनसे लाइन पासिंग थ्रू या 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो हम पोजीशन वेक्टर ज्ञात कर लेंगे उनके। तो आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब सेकंड में से फर्स्ट पॉइंट घटाना है आपको। अब स्टूडेंट हम जानते हैं आर वेक्टर की वैल्यू एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पिछला जो इक्वेशन पढ़ी थी हमने फर्स्ट केस वाली, उसके अंदर ए वेक्टर इक्वल एक्स वन आई कैप बाई वन जे कैप जेड वन के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल हम लेट कर लेते, बी वेक्टर की वैल्यू एक्स टू आई कैप बाई टू जे कैप जे कैप जेड टू के कैप। यहाँ हमने वैल्यू पुट की, पहले हमने वैल्यू पुट की, सेम इसी तरह हमने वैल्यू पुट कर दी। एंड क्या करना है, एक्स वाई जेड में हमें रिलेशन लाना है। उसके लिए क्या करना है, आई जे के की जो कॉफिशिएंट है उनकी कंपेयरिंग करना है। आई जे के कॉफिशिएंट यहाँ कितना जाएगा, एक्स इक्वल एक्स वन प्लस लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई इक्वल कितना आएगा, हेयर वाई इक्वल वाई वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन। जेड इक्वल कितना आएगा, के का कॉफिशिएंट जेड वन इक्वल जेड वन प्लस लैम्डा जेड टू माइनस जेड वन। इस तरह आ जाएगा ये, देखिए आप x इक्वल एक्स वन प्लस लैम्डा एक्स टू माइनस एक्स वन। सिमिलरली ये जाएगा इम्प्लाई, यहाँ से हमें लैम्डा फाइंड करना है। तो लैम्डा फाइंड कैसे होगा, x1 को मैं LHS में इधर ले जाओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और साथ में क्या करना, लैम्डा फाइंड करना है। तो लैम्डा का जो ये मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड कर दीजिए, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल लैम्डा। सिमिलरली बाई माइनस बाई वन अपॉन बाई टू माइनस बाई वन इक्वल लैम्डा। जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इक्वल लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू इक्वल आ गई यहाँ से, तो इक्वेशन क्या आ गई स्टूडेंट, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल बाई माइनस बाई वन अपॉन बाई टू माइनस बाई वन इक्वल जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। दिस इक्वेशन दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। अब स्टूडेंट इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल वाई माइनस वाई वन बाई टू माइनस वाई वन जेड माइनस जेड टू अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तो स्टूडेंट इस तरह आप, क्योंकि आप लिख सकते हो। अब आपको लर्न क्या करना है, बहुत सिंपल है। जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पासिंग थ्रू हो तो उसका कार्टेशियन फॉर्म आपको फाइंड करना है। इक्वेशन कितनी सिंपल है, देखिए x माइनस एक्स वन फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट, y माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन। आपको पता है नीचे क्या है, x टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू। ये डायरेक्शन ऑफ रेशो है, तो आप इस तरह फाइंड। तो थैंक्स स्टूडेंट, ऑल फार्मूले हमारे कंप्लीट है ये इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड।